पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमार प्रणाम यार लो प्रणाम गोर लागे छिया प्रणाम स्वीकार कर लो और खाना बगैर खेले नहीं जाइयो। हमार क्रिया छ तोरा के खाना खा लियो मांस भात तब जाइयो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मामूली जो मुखिया चुनाव जीतते हैं ना तो उनके पास टाइम नहीं होता है अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए, उनका दरवाजा बंद होता है। और ये हमारा बिहार देश के राष्ट्रीय नेता चर्चित नेता पप्पू यादव जी जो एक फोन करते हैं कि हमारे बेटी का शादी है, हमारा बेटा मर गया, हमारा बाप मर गया, हमारा दादी मर गया, सब में वो पहुँचते हैं, सब में वो पहुँचती है। उनका मजदूरी कौन देगा? नेतागण जो मन पे उपस्थित है और आप सारे लोग, मैं सभी को सुपौल की धरती से प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, आदाब करती हूँ। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ और मैं आज भाषण देने नहीं आई हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ और बेटी की ही तरफ से कुछ बात कहने आई हूँ। हमारे जो नेता है पप्पू यादव जी, मैं उनका क्या बखान करें, उनको कौन नहीं जानते हैं। हम क्या उनके बारे में बताएंगे, जितना बताएंगे उतना ही कम होगा। आप लोग भी बहुत लोग हैं यहाँ पे, मजदूर हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, सब लोग काम करते हैं तो अपना मजदूरी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बिना मजदूरी के तो कोई काम नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा नेता है इतने दिनों से जो काम कर रहे हैं उनका मजदूरी कौन देगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं, उनका मजदूरी कौन देगा? वो जो दिन रात, हम लोग तो रात में सो भी जाते हैं लेकिन वो हम लोग के लिए रात में सोते भी नहीं है। उनका मजदूरी कौन देगा? उनका मजदूरी हम लोग देंगे। जब चुनाव की बात आती है तो हम लोग जात की बात करते हैं, हम लोग धर्म की बात करते हैं और सबसे बड़ी बेवकूफी तो तब होती है जब हम पार्टी की बात करते हैं। अरे उन पार्टी वाले से हम पूछना चाहते हैं कि जब सुपौल के लोग इस बार में अभी भी उस बाढ़ जो आया था, जो दुबियाई बांध है, वहाँ सैकड़ों लोग का घर चला जाएगा लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ एक नेता है, सिर्फ एक नेता। कितना बार बताएंगे, सब लोग यही चीज बता रहे हैं कि बस एक नेता है, वो है पप्पू यादव जी। आप दिन में जाइए, रात में जाइए, 24 घंटा में कभी भी उनके पास चले जाइए तो उनका दरवाजा कभी आपको बंद नहीं मिलेगा। आज का जो स्थिति है भैया, हम आपको बता देना चाहता है, एक मामूली जो मुखिया चुनाव जीतते हैं ना तो उनके पास टाइम नहीं होता है अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए, उनका दरवाजा बंद होता है। और ये हमारा बिहार देश के राष्ट्रीय नेता चर्चित नेता पप्पू यादव जी जो एक फोन करते हैं कि हमारे बेटी का शादी है, हमारा बेटा मर गया, हमारा बाप मर गया, हमारा दादी मर गया, सब में वो पहुँचते हैं, सब में वो पहुँचती है। उनका मजदूरी कौन देगा? हम आपसे पूछने आए हैं, उनका मजदूरी कौन देगा? हम आपसे पूछने आए हैं और हमको आपको जवाब लेके जाएंगे और आपको जवाब देना होगा
एक लाइन कहना चाहते हैं हम, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, और इस 24 के चुनाव में बेईमानों की राज बदल दो। ये जरूरी है। हम क्यों कहना चाहते हैं बेईमान उन लोगों को, क्योंकि ये हम लोगों को ठगने का काम किया है। जब भी जीविका की बात आता है, जब भी आशा की बात आती है, जब शिक्षक की बात आती है, जब छात्र की बात आती है, तो कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई देखने वाला नहीं होता है। कोई भी पटना में जाके आंदोलन करते हैं तो नेता के घरे घरे जाके हम लोग बोलते हैं कि नेताजी आइएगा, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नेताजी सुनते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन उसके बाद अब चारों तरफ घूम लेते हैं और तब जाके पप्पू यादव जी के पास पहुंचते हैं तो वो आपके साथ खड़े होते हैं। हमको नेता ऐसा चाहिए, नेता हमको ऐसा चाहिए जो कि एसी में 24 घंटा बंद हो। 5 साल चुनाव जीतने से बरसाती मेढक जानते हैं ना, बरसाती मेढक, वो सिर्फ आपको बरसात में दिखेगा। वही हाल है इन बड़े बड़े नेताओं का। जब चुनाव आता है तब वो गली गली घूमते हैं, और जब चुनाव जीत के चले जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हम किस विकास की बात किए थे और किस मुद्दा पे हम चुनाव लड़े थे। एक ही नेता है, एक ही विकल्प है, वो है पप्पू यादव, जो दुख में भी साथ रहते हैं, सुख में भी साथ रहते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। और इस 24 के चुनाव में हम आप लोग से अपील करना चाहते हैं, इस 24 के चुनाव में उन लोगों की औकात बतानी है, उन लोगों की दिखा देनी है कि क्षेत्र जो है और बिहार जो है किसी पार्टी से नहीं चलता है। क्षेत्र जो चलता है वो जनता से चलता है, वो आम पब्लिक से चलता है। अगर आम पब्लिक किसी के सर पे ताज पहना सकती है तो उसके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत है, उसकी सर की ताज छीन भी सकती है। तो वही छीनने की काम हम लोग करेंगे। हम लोग इस चुनाव में छीनने की काम करेंगे। और आप लोग को बता दे रहे हैं कि जिस नेता के पास आप जैसे कार्यकर्ता हो, आप जैसे भाई हो, उस नेता को कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। समय भाई बहुत कम है, बहुत लोगों को बोलना है, बहुत बातें बोलनी थी। बस आप लोग से मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आप लोग जाति नहीं देखिएगा, पार्टी नहीं देखिएगा, पैसा नहीं देखिएगा, भोजन नहीं देखिएगा, सिर्फ एक ही चेहरा देखिएगा, अपने नेता का, अपने बेटा का, अपने नेता का, अपने बेटा का, जो आपके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। आज उनके दुख में आप मत साथ छोड़िएगा, आप मत साथ छोड़िएगा, क्योंकि ये जो स्थिति है चारों तरफ से लोग घेरा हुआ है कि किस तरह से पप्पू यादव को कमजोर करे। तो बस आप लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग उनका साथ मत छोड़िएगा। हर एक डेग पे, हर एक कदम पे उनके साथ रहिएगा, तो कोई उनको हरा नहीं सकता है, कोई उनको झुका नहीं सकता है। हमारा नेता आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। और मैं चाहूंगा कम से कम दलित प्रकोष्ठ के जिला प्रदेश सचिव, प्रदेश अध्यक्ष मनोज पासवान जी, एकदम कम शब्दों में मनोज पासवान जी, दलित प्रकोष्ठ के